जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल विकास चौधरी आरईएस के ऊपर। मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास गवाला, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान। जैसा कि प्यारे साथियों, हमारी सीरीज चल रही थी पीवाईक्यू की, स्कूल व्याख्याता ग्रेड फर्स्ट के लिए 2011 से लेकर के 2024 तक प्रथम प्रश्न पत्र जो कि 75 क्वेश्चंस का होता है, उसमें हम लोगों ने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग वो पीवाईक्यू करवाएंगे। इसी संदर्भ में आज की इस क्लास में राजस्थान भूगोल से संबंधित 2016, 2013 और 2011 भर्ती परीक्षा आरपीएससी स्कूल व्याख्याता में जो भी राजस्थान भूगोल से संबंधित प्रश्न आए, उन प्रश्नों का हम लोग प्यारे साथियों करेंगे 360 डिग्री एनालिसिस। और इस संपूर्ण व्याख्यात्मक विश्लेषण में हम लोग ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट दोनों का मिश्रण करेंगे। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं प्यारे साथियों जिनको ट्रिक्स के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। कुछ टॉपिक्स के लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना अति आवश्यक है। कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम लोग इमेज के माध्यम से, तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से, मैप के माध्यम से कई प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सीधे हम लोग पहले प्रश्न की बात करते हैं। और पहला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, 2011, 2013 और 2016 राजस्थान भूगोल के जो भी प्रश्न है, अब देखिए आप लोगों के सामने ये पहला प्रश्न, और वैसे देखा जाए तो ये प्रश्न है प्यारे साथियों कौन सा, 79। यानी कि आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2024 से लेकर के 2011 यानी आज अंतिम क्लास होने जा रही है राजस्थान भूगोल की। इससे पहले हम लोगों ने 78 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लिया है भूगोल से संबंधित। अगर आप लोगों ने वो वीडियो सेशन नहीं देखे तो वो वीडियो सेशन भी हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख ले। ये प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे साथियों, प्रश्न कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। सूची फर्स्ट एक साइड में और दूसरी साइड में सूची सेकंड दे रखी। सूची सेकंड में दे रखे हैं प्यारे साथियों आपके जगह के नाम, या फिर हम कह सकते हैं खान के नाम, और दूसरी साइड या सूची सेकंड के अंदर खनिजों के नाम दे रखे। अब देखिए, लूणकरणसर, जावर, डेगाना, चंपागुडा किन खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। प्यारे साथियों, हम लोग बात करें लूणकरणसर की, तो लूणकरणसर है आपके जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध। तो एक के सामने आपके आ जाएगा दो। ऑप्शन के अंदर देख लीजिए, एक के सामने दो कहां पर है, यह है आपके ए, और एक के सामने यहां पर दो। अब देखिए, अगर इस प्रकार के प्रश्न में हम लोगों को अगर एक उत्तर आ रहा है तो भी हमारा कई बार है जो प्रश्न सही हो जाता है। अब लूणकरणसर आप लोगों को पता था कि लूणकरणसर जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है और एक के सामने दो है। दूसरे ऑप्शन में तो किसी भी ऑप्शन में एक के सामने दो नहीं है, आप यहां से भी कर सकते थे, यानी कि आपका उत्तर तो ये हो जाएगा। लेकिन देख लेते हैं जावर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जावर की खान प्यारे साथियों सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता, यानी बी के सामने तीन। साथ साथ में जावर की खान सीसा जस्ता के लिए तो प्रसिद्ध है ही है, साथ साथ में चांदी के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चांदी के लिए भी प्रसिद्ध है। आप लोग भली भांति जानते प्यारे साथियों, देश की सबसे बड़ी चांदी की खान की बात करें तो नाम किसका आता है? जावर खान का आता है। अगर हम लोग बात करें सबसे पुरानी खान सीसा जस्ता के लिए सबसे बड़ी खान कहां पर है, तो भी जावर की खान का नाम आता। सीसा जस्ता और सीसा जस्ता इन दोनों को सम्मिलित रूप से प्यारे साथियों कहा जाता है जुड़वा खनिज। क्या कहा जाता है? जुड़वा खनिज, ट्विंस मिनरल भी कहा जाता है। सीसा जस्ते के हम लोग आइस की बात करें तो इसके आइस को कहा जाता है प्यारे साथियों गैलेना। क्या कहा जाता है? गैलेना। चांदी की खान की बात करें कि जावर, और जावर है उदयपुर के अंदर। चांदी की खान किस शासक के समय मिली? तो मेवाड़ का वो लकी शासक जिसका नाम हर कोई विद्यार्थी जानता है, राणा लाका। राणा लाका ने जावर खान की खोज की थी। डेगाना की बात करें, डेगाना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। सी के अंदर आपका 4 हो जाएगा, सी के अंदर ये 4। और चंपागुडा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपके है बेरिलियम के लिए। तो सीधा सीधा उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी उत्तर हो जाएगा। ये मिलान वाले प्रश्न मुझे अक्सर बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों को एक दो के आंसर आते हैं ना, तो भी बाकी वालों के आंसर ऑटोमेटिक मैच हो जाते हैं। ठीक है मेरे साथियों, अब हम लोग बात कर लेते हैं शीशे जस्ते की खान की। किसकी बात कर लेते हैं? शीशे जस्ते की खान की बात कर लेते हैं। ये शीशे जस्ते की खान आपके ये हो गई आपके, हाँ, जावर के अंदर है। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन है जो प्यारे साथियों गलत है?
धरातलीय स्वरूप की बात करें तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश को, या फिर अपन कहते हैं भौतिक स्वरूप के आधार पर राजस्थान के 4 भौगोलिक प्रदेश है। कितने? 4 भौगोलिक प्रदेश है। इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन ए कह रहा है कि अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, बिल्कुल है। जो अरावली है जो विश्व की सबसे प्राचीनतम है, देखिए प्राचीन नहीं, क्या है, प्राचीनतम है, वलित पर्वतमाला यानी फोल्डेड पर्वतमाला है। और इसका उद्गम की बात करें या फिर अपन बात करें इसकी जन्म अवस्था या फिर जन्म काल किस अवस्था में हुआ, तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर अरावली का उद्गम होता है। प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये बात तो आपके सही है, गलत नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है कि उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। देखिए अगले मैदान की बात करें, उत्तर पूर्वी मैदान है जो सिंधु नदी द्वारा निर्मित नहीं है। तो आप कहेंगे सर किस नदी द्वारा है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी द्वारा निर्मित मैदान है। तो आपके ये है जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला ऑप्शन सी कह रहा है कि पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है। बिल्कुल पश्चिमी बालू का मैदान की बात करें तो 33 सागर का अवशेष है। उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठान है जो गोंडवाना लैंड का विस्तरित भाग है। बिल्कुल। अब देखिए पश्चिमी मरुस्थल की बात करें ना, या फिर पश्चिमी बालू का मैदान, तो ये आपकी किसका अवशेष है, ध्यान रखना 33 सागर का अवशेष है। उसके बाद में अरावली की बात करें तो ये किसका अवशेष है, तो G4 हो जाएगा आपकी, क्या गलत नहीं होगा, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। गोंडवाना लैंड का अवशेष है, दक्षिण पूर्वी पठारी मैदान भी और अरावली प्रदेश भी। पूर्वी मैदान की बात करें जो गंगा नदी द्वारा निर्मित मैदान है, ये भी किसका अवशेष है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों 33 सागर का अवशेष है। और दक्षिणी पूर्वी पठार जो की किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो आपको याद रखना क्या, TG, T4 टॉय या टाइगर नहीं है, T4 33 सागर यानी पश्चिमी मरुस्थल या बालू का स्तूप युक्त या फिर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश किसका भाग है, तो 33 सागर का है। उसके बाद में अरावली गोंडवाना लैंड का 33 सागर का, फिर वापस आ जाएगा उत्तर पूर्वी मैदान और फिर आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी मैदान है जो गोंडवाना लैंड का भाग है। आपके मिलान का प्रश्न आ सकता है, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराणा जय सिंह जी के द्वारा करवाया गया। महाराणा जय सिंह जी के द्वारा खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया, इस समूह में से कौन सी है। आप लोगों को एक ट्रिक बता दूं कि महाराणा जय सिंह जी ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। और आप लोगों को याद रखना है DUMB जयपुर। क्या याद रखना है, DUMB जयपुर। आप ऐसे याद रख लेना, दम जयपुर। जयपुर में दम था। जयपुर में दम क्यों था, क्योंकि महाराजा जय सिंह जी कहाँ के थे, जयपुर के थे। और पूरे भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। तो जयपुर में क्या था, दम था। डी से हो जाएगा आपके प्यारे साथियों दिल्ली, क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। यू से हो जाएगा प्यारे साथियों आपके उज्जैन, क्या हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा। और एम से हो जाएगा आपके मन की नहीं होगा, मथुरा होगा, क्या होगा, मथुरा होगा। और बी से हो जाएगा, बी से बॉय नहीं होगा, बनारस होगा, क्या होगा, बनारस। और जयपुर से जयपुर है ये। तो देखिए महाराजा जय सिंह जी ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, बनारस और जयपुर। तो जयपुर में क्या था, दम था, दम जयपुर। अब देख लीजिए दिल्ली ये आ गई, जयपुर ये आ गया, उज्जैन, मथुरा और बनारस। ऑप्शन है जो आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैंने आप लोगों को क्लास शुरू होने के प्रारंभ में भी कहा था कि कुछ हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, कुछ मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, कुछ इमेज के माध्यम से पढ़ेंगे, कुछ तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से पढ़ेंगे। हमारा उद्देश्य आप लोगों की जो मेहनत है, आप लोगों का जो संघर्ष है, जो सुनहरा संघर्ष है, उनको सुनहरी सफलता में तब्दील करना है। और मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि ये PYQ वाली क्लासेस है ना, आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी। क्योंकि प्यारे साथियों कोई भी एग्जाम में PYQ है जो मील के पत्थर या फिर माइल स्टोन साबित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना अंश प्रतिशत में है, यानी विश्व की कुल ऑल और हम बात करें जनसंख्या की, तो राजस्थान विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत रखता है, 1.6%, 1.8% या फिर 1% या फिर 2%। और प्यारे साथियों विश्व की कुल जनसंख्या का 1% है जो हिस्सा किसके पास में, राजस्थान के पास में।
यानी ऑल ओवर विश्व की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, दुनिया की बात करें, तो 1% किसका हिस्सा है? हमारा हिस्सा, हमारा हिस्सा यानी राजस्थान का हिस्सा। अब हम लोग बात करें कि भारत का हिस्सा कितना है विश्व में, तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, भारत का हिस्सा है लगभग 5.67%, यानी कुल जनसंख्या में भारत का हिस्सा, विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का हिस्सा लगभग लगभग अपन कह सकते हैं कि 6% है। अब बात करें राजस्थान की कुल जनसंख्या, 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें राजस्थान, और राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी? 6,85,48,437। ये क्या थी? 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या। बात करें प्यारे साथियों भारत की जनसंख्या, तो भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़। कितनी थी? 121 करोड़। अब आप लोग बताइए वर्तमान में बात करें कि भारत की जनसंख्या कितनी है, या फिर 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कितना स्थान था? दूसरा स्थान था। पहला स्थान किसका था? फटाफट से कमेंट करके बताइए। अब वापस से जनगणना होगी, बात आ रही है कि जातिगत जनगणना होगी, भारत के अंदर किस प्रकार से होगी, जो भी भविष्य के गर्त में है। लेकिन देखने वाली बात, दिलचस्प बात, चौंकाने वाली बात ये होगी कि क्या भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन को पछाड़ देगा या नहीं पछाड़ देगा? बड़ी दिलचस्प और अच्छी बात होगी, देखने वाली बात होगी। ये भविष्य के गर्त के अंदर जब भी जनगणना होगी हम लोगों को पता चल जाएगा। अभी बात करें विश्व में कौन सा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का, तो कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में माही, कंचन, माही, धवल और मेगा किसकी किस्में हैं? मक्का की है, या फिर चना की है, या फिर गेहूं की है, या फिर चावल की है? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। तब तक मैं आप लोगों को बता दूं कि अक्सर फसलों की बात करें तो फसलों में से प्रश्न आपके कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो आता ही आता है। प्रश्न मुख्य रूप से आता है कि इसमें से कौन सी फसल है जो खरीफ की है, कौन सी है जो फसल है जो रबी की है। मुख्य रूप से दो ही प्रकार की फसलें होती है, खरीफ की और रबी की। खरीफ की फसलों के लिए हम लोगों ने आपको पिछली क्लास में एक ट्रिक लिखाई थी, और वो ट्रिक ये थी चाम जबरा, चाम जबरा मामू तिगरा, चाम जबरा मामू तिगरा, उड़े, अरहर, अरंडी, कब का मूंग, कब का मूंग, सोया हुआ है। ये आपके खरीफ की फसल है। अब आप लोगों के मन मारा सर ये क्या है खरीफ की फसल, चाम क्या फसल है, मैंने तो हमने कभी देखी नहीं। तो चा से चावल, मैं से मक्का, जैसे जवार वैसे बाजरा, मां मूंग, मूंगफली, मोठ, तिग्र से तिल, गंवार, उड़े से उड़द, अरहर, अरंडी, कब से कपास, मूंग से मूंगफली, सोया से सोयाबीन। पूरी ट्रिक देखने के लिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को पहले की क्लासेस देखनी होगी। और भी इसी प्रकार की आप लोगों को अगर ट्रिक्स चाहिए तो आप दिए गए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, दिए गए मोबाइल नंबर से जुड़ सकते हैं। हम आपकी सफलता के साथ हैं। हम चाहते हैं कि कम कंटेंट में आप मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करें और सफल हो जाए। माही, कंचन, माही, धवल और मेगा किसकी फसलें हैं? अपना किस्में। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। किसकी किस्में हैं? तो आपके मक्का की किस्में हैं। अब देखिए प्यारे साथियों आप लोगों के सामने ये रही आपके सभी प्रकार की गेहूं की, चावल की, चना की और मक्का की किस्में। अब देखिए प्यारे साथियों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गेहूं की किस्म। तो ध्यान रखना गेहूं की किस्मों में सोनालिका, सोना 227, सोना कल्याण और सोनेरा। यानी सोने की बात आती है तो किसकी बात आती है? गेहूं की बात आती है। सोने की बात आती है तो किसकी बात आती है? सोना का मतलब वो नींद नहीं कि सोने की बात आती है या फिर किताबों की बात आती है तो सोना याद आता है। सोने की बात आती है तो गेहूं की बात आती है। सोनालिका, सोना 227, सोना कल्याण और सोनेरा और मैक्सिकन सोना, ये किसकी किस्म है? गेहूं की है। अब देखिए सोना होगा तो उसको हम क्या कह सकते हैं? कोहिनूर भी कह सकते हैं। और कोहिनूर कौन था? हीरा और शेरा सारण। हीरा और शेरा और सारण भी गेहूं की किस्म है। कोहिनूर कौन था? हीरा, शेरा, सारण था, क्योंकि उसके पास में सोना ही सोना था। वो क्या पीता था? सोना था, पैसे वाला था तो शरबत पीता रहता था। शरबत क्या है? अपना आप में एक माल है। तो वो क्या पीता रहता था? माल पीता रहता था, शरबत पीता रहता था। वो एकदम लाल हो गया था और बहादुर जैसा हो गया था।
कैसा हो गया, लाल हो गया और बहादुर जैसा हो गया। शरबत पिएगा, माल पिएगा, माल पीने से हो जाएगा मालविका। आपको दूसरा माल मत समझना, है ना। मालविका से क्या हो जाएगा, मालविका एक गेहूं की कसम है। शरबत पिएगा, माल पिएगा तो लाल बहादुर जैसा हो जाएगा। और सोना तो उसके पास में ऑलरेडी है ही है, और वो है कौन, कोहिनूर, हीरा, सेरा और सारण है। फिर याद रखना, मंगल, चंपारण, दुर्गापुरा 65, चंबल 65, और राज 1482, 3077 और 3765। ये 2-3 चीजें याद रख लेना, ये तो आपको आराम से याद हो जाएगी। एक तो सोना, और सोना होगा तो अपना क्या होगा, कोहिनूर होगा। कोहिनूर कौन है, हीरा, सेरा, सारण है। और कोहिनूर है, उनके पास सोना है, तो माल पीते हैं। माल क्या पीते हैं, शरबत पीते हैं। तो एकदम कैसे हैं, लाल बहादुर जैसे। तो ये आपके गेहूं की ट्रिक्स है। आप लोगों को प्यारे साथियों अच्छी लग रही है, इसको शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, और हमारे को भी कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला। आप सोच रहे हैं कि लाइक करने से, शेयर करने से हमारे को कितना बड़ा फायदा होगा। बड़ा फायदा नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ा वो फायदा होता है कि हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। हम और हमारी पूरी टीम एक दुगुने जोश और जुनून के साथ में मेहनत करती है अगली क्लास के लिए। तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करें। फिर बात करते हैं चावल की, कि सर चावल की कौन कौन सी किस्म है। तो माही सुगंधा, पूषा सुगंधा और बासमती। देखिए पूषा सुगंधा आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि पूषा सुगंधा या फिर पूषा कंफ्यूज करने वाली है। पूषा चने की भी किस्म है, और साथ साथ में मक्के की भी किस्म है। देख लीजिए, चने की बात करें, ये पूषा 209। मक्के की बात करें तो ये पूषा, तो केवल पूषा मक्के की, पूषा 209 चना की, और पूषा सुगंधा किसकी है, चावल की है। बासमती चावल आते ही है, परमल, कावेरी, चंबल। देखिए एक चंबल आपके चावल की भी है, और एक चंबल 65 किसकी है, ये गेहूं की है। ये भी कंफ्यूजन करने वाली है, आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद में डागर, हंसा, करुणा, जया, पद्मा, कर्षणा। ये वापस से जया आ गई है ना, जया वापस से आ गई है, और मुझे लगता है कि आपके जया एग्जाम में भी आएगी। देख लेना, जया आपके एग्जाम में आ सकती है, जरूर देखना, है ना। अगर जया आ जाए तो। जया क्या है, चावल की किस्म है। चने की बात करें तो RS10, RS11, पूसा 209 और सम्राट। RS10 और RS11 किसकी किस्म है, चने की है। RS10, RS11, RS10, RS11, पूसा 209 और सम्राट। उसके बाद में मक्के की बात करें तो मक्के की किस्में कौन कौन सी, देखिए माई कंचन और माही धवल। यहाँ माई सुगंधा है। माई सुगंधा तो किसी है, चावल की है। चावल हम लोग लाते हैं मार्केट से, सूंघते हैं, या फिर चावल बनाते हैं ना, उसके बाद मान लीजिए कि अपने को लगता है, महसूस होता है कि चावल कहीं पुराने तो नहीं हो गए, 2 दिन पहले के तो नहीं, तो अपन सूंघ करके पता लगा सकते हैं ना। तो चावल की तो माई सुगंधा और पूसा सुगंधा। जबकि माई कंचन की बात करें या फिर माई धवल की बात करें ना, किसकी है प्यारे साथियों, मक्का की है। उसके बारे में ध्यान रखना, एक नवजोत किसकी है, मक्का की है। मेगा और सविता, सविता किसकी किस्म है, मक्का की है। आ सकता है आपके सविता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सविता का नाम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और जया का नाम भी नहीं भूलना है। जया किसकी है, अरे जया है चावल की, आपकी नहीं है जया। किसकी है, चावल की है। और सविता किसकी है, मक्का की है। अरुण किसकी है, मक्का की है। पूषा किसकी है, मक्का की है। और W126 भी किसकी है, मक्का की है। आप 2-4 बार जहां भी बैठे हैं, एक दो बार बोलने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चों के पास बैठे हैं, या फिर भाई बहनों के पास बैठे हैं, या फिर माता पिता के पास बैठे हैं, या फिर पड़ोसियों के पास बैठे हैं। एक बार बोलने की कोशिश कीजिए कि सोना की जो भी किस्म है किसकी है, गेहूं की है। उसके बाद में सोना होगा तो क्या करेगा, शरबत पिएगा, माल पिएगा, मालविका, लाल बहादुर होगा, कोहिनूर होगा। 2-4 बार बोलेंगे तो आप लोगों को क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। और याद हो जाएगी तो क्या होगी, परीक्षा में आएगा, आएगा तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगी, क्या हो जाएगा, आपको ग्रीन पेन मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जावर खान समीप स्थित है। जावर किसके समीप है, सीधा सा उत्तर है आपके उदयपुर के समीप है। किसके, जावर है प्यारे साथियों, आपके उदयपुर के समीप है। सही उत्तर हो जाएगा ए। बात करें भीलवाड़ा, भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है, अब्रक नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अब्रक नगरी। अब्रक नगरी किसे कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता है। और इसी को कहा जाता है आपके वस्त्र नगरी। क्या कहा जाता है, वस्त्र नगरी भी किसे कहा जाता है, भीलवाड़ा को ही कहा जाता है। अब देखिए
मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि जाउर किसके लिए प्रसिद्ध है। जाउर है प्यारे साथियों आपके सीसा जस्ता और चांदी के लिए प्रसिद्ध है। राणा लाखा के समय जाउर खान की खोज हुई। जाउर खान कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। सीसे जस्ते को जुड़वा या फिर ट्विंस मिनरल भी कहा जाता है और सीसे जस्ते का आइस क्या है? गेलेना है। ये बात हम लोगों ने पिछली क्लास में कर ली। अब देखिए सीसे जस्ते की खान, सीसे जस्ते की खाने कौन कौन सी है प्यारे साथियों, आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए कोई भी ट्रिक्स आप याद करो ना तो उसको को रिलेटेड करके याद करो, यानी सह संबंध बना करके याद करो। सह संबंध बना करके आप लोग याद नहीं करेंगे ना तो आप लोग थोड़े समय बाद उनको भूल जाएंगे और आप इधर की उधर कर देंगे, मिक्स कर देंगे। मिक्स आप लोगों को नहीं करनी। अब देखिए सॉरी, सीसा जस्ता है ना, सीसा जस्ता से आप याद रख लेना, सीसा पेंसिल होती है ना वो याद रख लेना, ठीक है। अब देखिए सीसा पेंसिल किसको चाहिए? चौथी क्लास के बच्चों को तो चाहिए ही चाहिए। तो चौथी में पढ़ रही थी कौन? पूजा पढ़ रही थी चौथी में। ये ट्रिक है और कोरिलेटेड की हुई है। चौथी में पूजा पढ़ रही थी या पूजा पढ़ रही है और पूजा को शीशा चाहिए, शीशा नहीं दे रहे घर वाले तो उनको क्या आ रहा? अति गुस्सा आ रहा और घूर रही है किसको? पीवा को घूर रही है वो। पिता की जगह पीवा याद रख लेना, ठीक है। चौथी से हो जाएगा प्यारे साथियों चौथ का बरवड़ा, और चौथ का बरवड़ा कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है। चौथी से क्या हो जाएगा? चौथ का बरवड़ा, और चौथा बरवड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? शीशे जस्ते की खान के लिए प्रसिद्ध है। पूजा से पूछ हो जाएगा आपके पूर्व बनेड़ा, और पूर्व बनेड़ा कहां पर है? भीलवाड़ा में। जास हो जाएगा आपके जावर, जावर कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। अति गुस्सा, चौथी में पड़ रही पूजा और उसको शीशा नहीं दे रहे तो क्या आ रहा? पूजा को अति गुस्सा आ रहा। ऐसे हो जाएगा आपके आगुचा रामपुरा। ती से हो जाएगा आपके तिरंगा सेतर, गु से हो जाएगा गुलाबपुरा, और सा से हो जाएगा सामोदी। और अति गुस्सा वाले क्षेत्र कहां पर है? अति गुस्सा वाले क्षेत्र है आपके भीलवाड़ा के अंदर। कहां पे है? भीलवाड़ा के अंदर। पूजा को शीशा नहीं दे रहे तो क्या आ रहा है? अति गुस्सा आ रहा है। और पूजा कौन सी क्लास में पढ़ रही है? चौथी में पढ़ रही है। तो क्या कर रही? बार बार घुर रही है। क्या है? घुरने से हो जाएगी घुरे। घूस हो जाएगा आपके गुगराव मांडो, और गुगराव मांडो कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। और रे से हो जाएगा प्यारे साथियों रेवाड़ा, और रेवाड़ा कहां पर है? ब्यावर के अंदर है। एक रेवा सा अलग है, वो सिक्कर के अंदर है, कांतली नदी का उद्गम क्षेत्र है। और ये है आपके रेवाड़ा। रेवाड़ा कहां पर है? ब्यावर के अंदर है। पीवा से पीस हो जाएगा पिंडवाड़ा, ये है आपके सुरई के अंदर। और वहां से हो जाएगा वार डालिया, और वार डालिया आपके बांसवाड़ा में। तो आप लोगों को क्या याद रखना है? शीशे जस्ते की खानों के लिए, शीशे जस्ते की खानों के लिए याद रखना चौथी क्लास में पढ़ रही है कौन? पूजा। और पूजा को हम लोग शीशा पेंसिल नहीं दे रहे तो पूजा को क्या आ रहा? अति गुस्सा। और पूजा को अति गुस्सा आएगा तो पूजा क्या करेगी? घूरेगी। किसको घूरेगी? पीवा को घूरेगी। और पीवा को घूरेगी तो क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। और सही होगा तो आपको क्या होगा? सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपकी जिंदगी है जो, आपकी जिंदगी है जो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब देखिए 2011 में राजस्थान की साक्षरता है। 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता, प्यारे विद्यार्थियों, साक्षरता या फिर जनगणना की बात करें तो इसमें से आपके 1 या 2% हर एक राजस्थान की भर्ती के अंदर आता ही आता है। राजस्थान की साक्षरता की बात करें, ऑल ओवर राजस्थान की साक्षरता प्यारे साथियों है आपके 66.1%। कितनी है? 66.1%। यहाँ ऑप्शन नजदीकी ऑप्शन 67.06 दे रखा, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। इसमें हम लोग बात करें पुरुष साक्षरता की, पुरुष साक्षरता कितनी है तो ध्यान रखना 79.2% तो आपके पुरुष साक्षरता है, जबकि राजस्थान की नॉर्मल साक्षरता है 66.1। और महिला साक्षरता की बात करें राजस्थान की तो है प्यारे साथियों 52.1%। साक्षरता की दृष्टि से बात करें सर्वाधिक साक्षर जिला, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला या फिर सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? कोटा। और न्यूनतम की बात करें ना, न्यूनतम कौन सा है आपका? जालोर। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली क्लास से नहीं देखी तो सर्वाधिक में हम लोगों ने एक ट्रिक बताई थी, कोज जूसी। क्या बताई थी? कोज जूसी। कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर। और न्यूनतम हम लोगों ने बताई थी झांसी, प्रताप, बांसलाने। झांसी से जालोर, सी से सिरोही, प्रताप से प्रतापगढ़ और बांस से बांसवाड़ा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं हमेशा कहता हूं कि भूगोल रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। आप लोग क्या करते हैं? इस मेथड को फॉलो ज्यादा करते हैं। और इस मेथड का तात्पर्य या फिर अर्थ या फिर आशय है, एम फॉर मने, टी फॉर तो, आर फॉर रटना।
यानी कि मैंने तो रटना है। आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, रटने से काम होने वाला नहीं है। कब तक रटेंगे आप? रटने से क्या होगा? आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, आप लोगों को ट्रिक बेस पे पढ़ना पड़ेगा। अब जनगणना के आंकड़े कितने रटेंगे आप? कितने जिलों को रटेंगे? बाकी याद रख लो इतना, कोच जोशी और झांसी प्रताप बांसवाड़ा। कोच जोशी, झांसी प्रताप बांसवाड़ा। कोच जोशी से सर्वाधिक साक्षरता वाले राजस्थान में जिले, को से हो जाएगा कोटा, जैसे जयपुर, जू से झुंझुनू और सी से सीकर। झांसी प्रताप बांसवाड़ा, यानी प्रताप बांसवाड़ा जाएगा तो न्यूनतम साक्षरता होगी। प्रताप को स्कूल जाना था, और झांसी प्रताप बांस लाने बांसवाड़ा, झा से जालोर, सी से सिरोही, प्रताप से प्रतापगढ़ और वहां से बांसवाड़ा। अगर आप लोगों को ट्रिक्स अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं इसी प्रकार से हम कंटिन्यू रूप से आप लोगों के सामने अच्छा कंटेंट लेकर आए, तो आप लोगों को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना होगा। तभी हमारे अंदर नया जोश, नई ताजगी और नया जुनून आएगा। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया। राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग कब और कहां पर स्थापित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा आपका सीधा सा फैक्चुअल प्रश्न है 1889 में। और कहां पर स्थापित किया गया? किया गया था अजमेर। वर्तमान बात करें ना तो कहां पर स्थापित किया? ध्यान रखना, नए जिलों के अकॉर्डिंग ब्याऊर में। कब स्थापित हुआ? 1889 में। किसने स्थापित किया? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, सेठ दामोदर दास जी, और इनके साथ में आए थे आपके प्यारे साथियों श्याम जी कर्षण। कौन आए थे? श्री श्याम जी कर्षण। और इन्होंने एक मिल की स्थापना की, और इस मिल का नाम क्या था? दी कर्षणा मिल्स लिमिटेड। और द कर्षणा मिल्स लिमिटेड की बात करें ना तो कार्यशील कर्कों की दृष्टि से सबसे बड़ी मिल है। कार्यशील कर्कों की दृष्टि से सबसे बड़ी मिल कौन सी हो जाएगी? दी कर्षणा मिल्स लिमिटेड। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपके कि 56 का मैदान कहां पर है? 56 का मैदान, और 56 का मैदान आप लोग भली भांति जानते हैं कहां पर है? बांसवाड़ा। और इसके साथ में आ जाएगा आपका प्रतापगढ़। ठीक है, इस बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की 56 नदी नाला एवं गांवों के समूह को 56 का मैदान कहा जाता है। और 56 का मैदान या फिर बांसवाड़ा की बात करें, ये किसका भाग है? दक्षिणी राजस्थान का भाग है। पूर्वी राजस्थान की बात करें, उत्तरी पूर्वी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान की बात करें, तो पश्चिमी राजस्थान में एक 56 की पहाड़ियां हैं। क्या है? 56 की पहाड़ियां। और 56 की पहाड़ियां कहां पर है? ये है आपके प्यारे साथियों सिवाना। और सिवाना कहां पर है? ये है आपके बाड़मेर में। और 56 की पहाड़ियों पर ही है नाकोड़ा जी पर्वत। क्या है? नाकोड़ा जी पर्वत। तो इस चीज को आप याद रखना, 56 की पहाड़ियां पश्चिमी राजस्थान में, जबकि 56 का मैदान दक्षिणी राजस्थान में। तो प्यारे साथियों, हम लोगों ने 2024 से लेकर के 2011 तक स्कूल में क्या था? ग्रेड फर्स्ट प्रथम प्रश्न पत्र में राजस्थान भूगोल और राजस्थान भूगोल के सभी प्रश्नों का हम लोगों ने कर लिया है सुपड़ा साहब, यानी कि हम लोगों ने कर लिया है 360 डिग्री एनालिसिस। अब इस एनालिसिस की पीडीएफ प्यारे साथियों, आपको पीडीएफ के लिए आपको करना पड़ेगा टेलीग्राम ज्वाइन, या फिर आपको पीडीएफ के लिए करना पड़ेगा मैसेज, और मैसेज करना पड़ेगा व्हाट्सएप वाला। कौन सा? व्हाट्सएप। और इन नंबरों पे करना होगा। अब देखिए प्यारे साथियों, ये पीडीएफ उन्हीं को मिलेगी जो धीर गंभीर विद्यार्थी होगा। क्या होगा? धीर गंभीर होगा, पूर्ण मनोयोग से पढ़ना चाहता है, और वो चाहता है कि इसी भर्ती परीक्षा में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उसी को पीडीएफ मिलेगी। और पीडीएफ उसी को मिलेगी जो क्लास को ध्यानपूर्वक देखेगा, साथ साथ में लिखेगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अक्सर विद्यार्थियों को कहता हूं कि आप लोग पहले तो ध्यान से देखो, फिर परखो। परखो का मतलब है कि आप लोग खुद एनालिसिस करो कि सही है या गलत है, उसके बाद में छापो। आपको छापने का काम करना पड़ेगा, आपको छापा खाना लगाना पड़ेगा। छापने का मतलब है कि बार बार नोट डाउन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आप कब तक रेडीमेड
मटेरियल के भरोसे रहेंगे। ये पीडीएफ आपकी केवल और केवल सहूलियत के लिए है कि एग्जाम से थोड़े दिन पहले फटाफट आप रिवीजन कर सकते हैं, प्रश्न भी देख सकते हैं और इनकी व्याख्या भी देख सकते हैं। अभी आपके पास में समय है तो समय का पूरा सदुपयोग करो, समय के साथ में चलो। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। मंजिल आपके सामने खड़ी है और हम निःशुल्क रूप से यूट्यूब के माध्यम से, विकास चौधरी आरएस चैनल के माध्यम से आपके साथ है। आपको केवल और केवल आवश्यकता है दमदार तैयारी करने की। हजारों भर्तियां आ रखी है, दमदार तैयारी करेगा तो मंजिल तो सामने खड़ी है और आप लोगों का सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो जय हिंद, जय संविधान। मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में एक नए तेज तरार जोश जुनून और ऊर्जा के साथ में। आप लोगों को अपनी ऊर्जा को कम नहीं होने देना है। जय हिंद साथी।